हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं रीजनिंग ऑफ फिर से एक न्यू क्लास में। जितने भी हमारे विद्यार्थी किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो और आपका एक ही मकसद है कि सिर्फ ज्वाइनिंग लेना है, वो भी गवर्नमेंट जॉब में, वो भी 2024 के सेशन वाले सभी एग्जामिनर को मैं बता दूं कि अगर आप लोग 2024 के एग्ज़ाम पेपर की तैयारी कर रहे हो तो यह क्लास आप सभी के लिए ही चलाया जा रहा है, जो कि सुबह और शाम यानी दोनों टाइम प्रोवाइड करा जा रहा है, जो कि रीजनिंग का मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्लास का सीरीज़ है। मैं बता दूं कि आप सभी को अगर अपने एग्ज़ाम में नंबर को इंक्रीज करना है यानी बढ़ाना है तो आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा वैसे प्रश्न पर प्रैक्टिस करना है जो न्यू पैटर्न पे आधारित हो, लेटेस्ट टॉपिक पे आधारित हो, और आप सभी को इस क्लास के अनुसार आप सभी को वैसे ही लेटेस्ट प्रश्न और इम्पोर्टेंट प्रश्न दिया जाता है, ताकि हमारे स्टूडेंट जितने भी हो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाए, वो भी सुबह और शाम। समझ रहे हो? यहाँ पे देख सकते हो कि हर चैप्टर से कवर किया गया, यानी हर चैप्टर से एक एक प्रश्न लिया गया, ताकि आप सभी को एक भी प्रश्न यहाँ से ना छूटे। वैसे ना लगे कि अगर हम ऐसे प्रश्न को तैयारी ना किए जो कि एग्जामिनर हमसे पूछ दिया हो। समझो, एक भी प्रश्न वैसा देखने को नहीं मिलेगा एग्जाम हॉल में जो लगे कि इसका तैयारी तो हम किए थे भी नहीं। यहाँ पे हर चैप्टर से एक एक प्रश्न को कवर कराया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी से अनुरोध है कि हर प्रश्न को आप लोग 100% फोकस करना, एक भी प्रश्न को मिस ना करना, क्योंकि आप सभी को पता ही होगा कि अगर आप सभी मिस करते हो एक भी प्रश्न को तो पता है कि स्टूडेंट मेरिट में लगने से छट जाता है 0.001% से। समझो, इतना से स्टूडेंट बाहर हो जाता है और सेलेक्टेड हो जाता है। समझो, तो आप लोग एक भी प्रश्न को मिस ना करना। अगर स्टार्ट कर दिए हो तो पूरा का पूरा प्रश्न को कवर करना। समझिए हमारी बातों को। सभी विद्यार्थी एग्री हो तो चले हम शुरू करें। तो देखो, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न से समझने की कोशिश करना। देखो, यहाँ पे आप सभी को शब्दों का संबंध बताना है कि पुष्टि का संबंध जिस प्रकार संकेत से है ना, आरोप का संबंध उसी प्रकार यहाँ पे किससे होगा। समझो हमारी बातों को। तो यहाँ पे आप सभी को सोचना होगा कि पुष्टि और संकेत में किस प्रकार संबंध है। देखो, यह एग्जाम का प्रश्न आया हुआ प्रश्न है, और मैं बता दूं कि यह जो प्रश्न है ना, जिस शिफ्ट में आया होगा, जिस स्टूडेंट के ये प्रश्न पल्ले में पड़ा होगा, 99.999% इस प्रश्न को स्किप किया होगा या गलत किया होगा। एक ही प्रश्न को 1% स्टूडेंट सही किया होगा, जिनको ये रटा हुआ होगा यानी याद होगा। देखो, संबंध वाले प्रश्न में क्या होता है ना कि कभी कभी ऐसा वर्ड उठा के दे देगा, ऐसा शब्द उठा के दे देगा, ना कभी आप नाम सुने हो ना कभी उसे को जानते हो। तो देखो, यहाँ पे हम बात करें कि संकेत मात्र को क्या कहा जाता है कि संकेत मिलता है, संकेत मात्र मिलने के बाद ही पुष्टि किया जाता है कि क्या यह सही है, क्या यह गलत है। समझो, जब आप सभी के पास संकेत होता है। उसी प्रकार आरोप, आप किसी को आरोप कैसे कर सकते हो या किस प्रकार से कर सकते हो। स्वीकार करना गलत, अस्वीकार करना गलत, खंडन करना गलत, कटाक्ष करना। कटाक्ष जिस प्रकार से यहाँ पे संकेत से पुष्टि किया जाता है, उसी प्रकार कटाक्ष से यहाँ पे आरोप किया जाता है। तो इस तरह से आप लोग को राइट आंसर पता करना होगा। तो कुछ वर्ड ऐसा होता है ना कि जो आप सभी को याद कर लेना ही अति आवश्यक होता है। तो ऐसे प्रश्न को आप लोग क्या कर लोगे, याद कर लोगे। जैसे कि कटाक्ष का संबंध आरोप से, संकेत का संबंध पुष्टि से, यानी संकेत मात्र से ही पुष्टि किया जाता है कोई चीज का, और कटाक्ष मात्र से ही आरोप लगाया जा सकता है या आरोप को साबित किया जा सकता है। जिस प्रकार से आप लोग समझ सकते हो। समझ गए हो? चलो भाई, अगला प्रश्न आप लोग देखना। 2 नंबर का प्रश्न देखो 2 नंबर का प्रश्न जो है ना, श्रृंखला को पूरा करें, या जो है ना नंबर सीरीज वाले प्रश्न है, और यहाँ पे आप सभी को बताना होगा क्या होगा। और जब भी ऐसा प्रश्न आप सभी के एग्जाम में आ जाए ना, तो बस एक ही मात्र पॉइंट को सोचना कि आखिर यह सीरीज जो है ना किस प्रकार का है। I mean, हमारे कहने का मतलब है यह जो सीरीज है ना, स्टेप बाय स्टेप क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। बोलोगे सर यह तो इंक्रीज हो रहा है। अब ऐसे प्रश्न को क्या किस लॉजिक से सोचोगे और कौन सा लॉजिक इसमें लगाया है ताकि हमें राइट आंसर का पता आ जाए। तो देखो, हमारी बातों को समझना।
अगर हम सोचे कि 8 से 13 गया, 13 से 18 से 23 से 28, तो आगे क्या होगा? तो एक बात को समझना, अगर 18 से 13 गए तो क्या हुआ? तो बोलोगे सर यहाँ 5 का इंक्रीज किया। 13 से 18 गया तो क्या हुआ? तो 13 से 18 गया यानी कि यहाँ भी +5 का इंक्रीज हुआ। 18 से 23 गया तो यहाँ भी +5 का इंक्रीज हुआ। 23 से 28 गया +5 का इंक्रीज यहाँ भी हुआ। इसी प्रकार जब 28 से यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे क्या करो, देखो +5 +5 +5 का सीरीज चल रहा है। तो यहाँ पे जब जाओगे तो क्या करोगे, +5 का ही इंक्रीज करोगे। तो 28 में 5 जोड़ोगे तो क्या होगा? तो 28 2 30 और 30 और 3 33, यानी कि 28 और 5 को जोड़ोगे तो 33। आई मीन ऑप्शन नंबर C4 का होना प्यार है, यानी ऑप्शन नंबर C होगा। समझिए हमारी बातों को। आपका राइट आंसर क्या निकल के आया? ऑप्शन नंबर C। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो? किसी को कोई डाउट नहीं है? तो चलिए हम सब नेक्स्ट पे। और जो प्रिय स्टूडेंट क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए हो, लाइक कर देना। और जो न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि सुबह और शाम दोनों वाले क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। सुबह का क्लास का टाइमिंग 8 AM है और शाम का टाइमिंग 6 PM है। समझ रहे हो? इस क्लास पे, इस टाइम पे आप सभी को ये क्लास मिल जाएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। चलो अगला प्रश्न देखो, 3 नंबर का। देखो 3 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है। कह रहा है यदि C का अर्थ 3 है और CAT का अर्थ इतना है तो इतना का अर्थ क्या है? देखो कोडिंग डिकोडिंग वाले जब भी प्रश्न आ जाए ना, और वो भी अल्फ़ाबेट से आ जाए कोडिंग डिकोडिंग वाले प्रश्न, तो हमारी बातों को समझना। आप लोग यहाँ पे एक ही लॉजिक लगाना कि सबसे पहले अल्फ़ाबेट पोजीशन का पता करना। तो देखो अगर हम बात करें C से 3 लिखा तो C का वास्तविक अल्फ़ाबेट पोजीशन 3 होता है, तो ये तो 3 लिखा ही है। अब हमें इसमें चेक करना है। देखो क्या है, C है, A है, T है, और इतना को क्या लिखा? तो 24 लिखा। अब इसका क्या करो, अल्फ़ाबेट पोजीशन पता करो कि क्या है, कौन सा लॉजिक लगाया कि यहाँ पे 24 लिखा। तो देखो C का वास्तविक अल्फ़ाबेट पोजीशन 3 होता है, A का कितना होता है? 1 होता है, और T का 20 होता है। अब देखो यहाँ पे इतना में, यानी इतना का अल्फ़ाबेट पोजीशन से किस प्रकार कैलकुलेशन किया कि 24 ले लाया। तो अगर मैं इन तीनों का अल्फ़ाबेट पोजीशन को आपस में एक साथ जोड़ते हैं तो देखो 20 1 21 और 3 24, यहाँ पे 24 है। तो बोलोगे जी सर यहाँ पे 24 है, यानी कि यहाँ पे क्या किया, तो सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन को ऐड कर दिया। तो इसी प्रकार इसका सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन को ऐड नहीं करेंगे ना। तो देखो यहाँ पे क्या है, F है, U है, FAULT इतना है ना। अब क्या करते हैं, इसका सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखते हैं। F का 6 प्लस A का 1 प्लस U का कितना होगा, तो U का 21 होगा, प्लस L का कितना होगा, 12 होगा, और प्लस T का कितना होगा, 20 होगा। अब सभी को क्या करो, तो सभी को ऐड कर दो, यानी कि सभी को जोड़ दो। तो देखो क्या, कैसे जोड़ोगे, इस तरह से जोड़ दो। देखो 6 1 7, 7 और 21 कितना होगा, 7 और 21 28। 28 देखो 6 1 7, 7 21 28, 28 12 कितना होगा, तो 28 और 12 हो जाएगा 40, और 40 और 20 कितना होगा, 60। यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि आपका क्या है, राइट आंसर है, बिल्कुल सत्य है। बोले तो ऑप्शन नंबर क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए है। यहाँ तक समझिए हमारी बातों को। क्या करना है, जब भी कोडिंग डिकोडिंग वाले प्रश्न अल्फ़ाबेट से आ जाएं तो आप लोग सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन को यहाँ पे लिख के पता करना कि कौन सा लॉजिक लगा रखा है। समझिए हमारी बातों को। चलो देखो अगला प्रश्न देखो, 4 नंबर का प्रश्न समझने की कोशिश करना। 4 नंबर का प्रश्न में क्या है ना, गाय है, पशु है, बकरियां हैं। अब देखो भाई यहाँ पे आप लोग इस तरह से सोचना कि कौन सा ऑप्शन का चयन करो ताकि इन तीनों का एक साथ सही संबंध फिगर बना रहा है और बता रहा है। तो कौन सा ऑप्शन को चयन करोगे आप लोग। तो देखो अगर हम बात करें
गाय का, पशु का, बकरियां का। तो अगर सबसे पहले मैं पशु के लिए एक गोला बना लिया हूँ, पशु के लिए मैं एक गोला बना लिया हूँ, तो देखो गाय जो है ना वह भी पशु के अंदर आ जाएगा, पशु के अंदर आ जाएगा। और बकरियां जो है वह भी पशु के अंदर आ जाएगा। लेकिन गाय और बकरियां में कोई रिलेशन है नहीं है, गाय अलग है, बकरियां अलग है, इस तरह से होगा। और ऐसा फिगर कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। यानी आपका जो राइट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है। समझ रहे हो हमारी बातों को? राइट आंसर क्या निकल के आया आपका? तो ऑप्शन नंबर ए आया। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न समझना क्या कर रहा है। 5 नंबर का प्रश्न देखो, 5 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी कि मिसिंग नंबर बताना है कि इस भाट के जगह क्या होगा, कैसे होगा और किस प्रकार से होगा। समझो तो यहाँ पे कौन सा लॉजिक लगाओगे? तो देखो इस तरह से सोचना, हमारी बातों को समझना कि इस भाट के जगह क्या होगा, यानी जो लॉजिक इसमें लगा के इतना लिखा ना, वही लॉजिक इसमें लगा के इतना लिखा होगा, और वही लॉजिक लगा के इसमें हमें पता करना है कि कैसे होगा। तो कैसे करोगे? तो देखो सोचो समझना। अगर हम बात करें कि 3 और 4 को आपस में किस प्रकार कैलकुलेशन करें कि हमें 144 आ जाए, तो देखो अगर हम 3 और गुने 4 करते हैं, तो 3 और गुने 4 करते हैं तो कितना होगा? 4 तिया 12, 12 आ गया। अब जब 12 का हम स्क्वायर करते हैं तो देखो 144 आ रहा है, तो बोलोगे जी सर आ रहा है। इसी प्रकार जब हम 11 गुने 9 करते हैं तो 11 गुने 9 11 99, और जब 99 का वर्ग करते हैं तो क्या होता है? 9801 आता है, तो बोलोगे जी सर आता है। इसी प्रकार जब हम 15 गुने 6 करेंगे तो 15 छक्का 90, और जब 90 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा भाई? तो 90 का स्क्वायर आएगा 9 9 81 और 00, यानी कि 8100। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? तो बोलोगे सर ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है, जो कि आपका राइट आंसर है। समझ रहे हो हमारी बातों को इतना? तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखना अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। 6 नंबर का प्रश्न आप सभी से क्या पूछना चाह रहा है आपका एग्जामिनर। कह रहा है प्रश्न चिन्ह पर कौन सी आकृति आएगी, यानी इस भाट के जगह कौन सा ऑप्शन को उठा के रखोगे जो कि आएगा। यानी कि आप सभी को बताना है कि जिस प्रकार ये फिगर, इस फिगर को इस फिगर बनाया, उसी प्रकार इस फिगर को कौन सा ऑप्शन वाले है जो यहाँ पे बनेगा। समझो हमारी बातों को? तो कैसे सोचोगे? तो इस तरह से सोचना। देखो अगर हम बात करें इस तरह से कि देखो यहाँ एक त्रिभुज था, एक त्रिभुज है, सभी को दिख रहा है। अब इस त्रिभुज को क्या किया ना कि इस त्रिभुज, देखो ऐसे त्रिभुज था, अब इस त्रिभुज को क्या किया? इस तरह से उलट दिया, और जब इस तरह से उलट दिया तो ऐसे बन गया। यानी इस त्रिभुज, जैसे ये त्रिभुज था इसको उलट दिया तो ऐसे बन गया। देखो यहाँ पे ऐसे बन गया ना। अब उसी प्रकार इस आकृति को हमें क्या करना है? उलट देना है। जैसे कि देखो इस प्रकार से आकृति है, इस तरह से है, इस तरह से है, जैसे इस तरह से है मान लो। अब इसको जब उल्टोगे तो क्या होगा? तो इसको जब उल्टोगे तो ऐसे होगा, ऐसे आकृति बनेगा ना। हाँ तो देखो कौन सा ऑप्शन? ए तो डी तो होगा नहीं, ऑप्शन सी होगा नहीं, ऑप्शन बी होगा नहीं, ओनली वन ऑप्शन कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो इस तरह से आप सभी को सोचना होगा, थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच लगाना होगा, थोड़ा सा दिमाग को आप सभी को तेज करना होगा। समझ रहे हो? तो चलो अगला प्रश्न देखना क्या है। देखो 7 नंबर का प्रश्न आप लोग समझना और बताना कि इसमें क्या लॉजिक एग्जामिनर लगा रखा है। कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यानी कि आप सभी को सोचना है कि यहाँ पे जो शब्द दिया गया ना, यहाँ पे अल्फा वर्ड, इनका प्रयोग करके कौन सा ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता है जो बताना है। तो देखो सभी ऑप्शन ऐसे तो नहीं पता चलेगा, सभी ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। और एग्जाम में कैसे करोगे? थोड़ा सा फास्ट करना। जैसे ऑप्शन ए उठाओ, RAT, R है, A है, देखो A है, T है, फिर क्या बचा? ION,
यहाँ पे देखो आई है, ओ है, एन, यानी ऑप्शन 1 बनाया जा सकता है। ऑप्शन 2 के देखो PRO, NOUN, NOUN, ये भी बनाया जा सकता है। अब देखो ऑप्शन सी को देखो PRINT, ये भी बनाया जा सकता है, यानी ऑप्शन 1, 2, 3 बनाया जा सकता है। ऑप्शन 4 को देखो NAT, यहाँ पे N है, A है, T है, URA, U है, R है, A है। उसके बाद देखो L की बात करें तो देखो इसमें L कहीं भी नहीं दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 होगा, जो कि इतना अल्फ़ावर्ड से प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि इसमें एल है और इसमें एल है ही नहीं। समझ लो ना हमारी बातों को। तो कौन सा आपका राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए अगला प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। आप सभी से क्या पूछ रहा है? 8 नंबर का प्रश्न और किस प्रकार के। तो देखो करा, यदि ए का अर्थ जोड़ है, बी का अभिप्राय घटाव से है, सी का अर्थ गुना है, तो डी का अर्थ भाग है। अब इतना का मान आप सभी को कैलकुलेशन करना होगा। तो देखो हमारी बातों को समझना। देखो यहाँ पे क्या है? 3 है। ए का अर्थ क्या जोड़, ए का अर्थ क्या बता रहा है? जोड़ है, 5 है। फिर क्या है? बी का अभिप्राय क्या है? घटाव से, तो यहाँ पे घटाव दो। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा? 2। अब इसको क्या कर देना है? ब्रैकेट कर देना है। फिर देखो क्या है? सी का अर्थ क्या है? गुना है, तो गुना 2 और 4 हो जाएगा। और डी का अर्थ भाग है, तो यहाँ पे भाग 2, 6। अब सबसे पहले किसका सोल्यूशन करोगे? तो कोष्ट वाले को करोगे, समझो ना। उसके बाद आप लोग यहाँ से पहले भाग का, फिर गुना का, फिर जोड़ का, फिर घटाव का, इस तरह से करोगे, समझो। तो देखो सबसे पहले कोष्ट को करोगे। तो देखो यहाँ पे जोड़ है, तो 5 और 3 8, 8 में से 2 घटाओगे तो क्या होगा? 8 में से 2 घटेगा तो 6, और गुना का 4 और भागा का 6, समझो। अब आप सभी को क्या करना है? तो अब आप सभी को पहले भाग के क्रिया, फिर गुना का, फिर जोड़ का, और अंत में घटाव का, समझो। तो देखो 6 होगा, गुना 4 और भाग है, तो भाग नीचे में आ जाएगा 6। तो देखो 6 से 6 कट गया और बराबर 4 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर 2 होगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा। समझ रहे हो हमारी बातों को? तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। 9 नंबर का प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है आपका एग्जामिनर? कह रहा है ना, लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर बताना है कि जिस प्रकार से यहाँ पे कैलकुलेशन करके 11 आया है, 12 आया है, उसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा। तो जब भी ऐसा लुप्त संख्या आ जाए, मिसिंग नंबर आ जाए, तो आप लोग कैसे दिमाग लगाओगे, क्या लॉजिक लगाओगे? तो इस तरह से समझना हमारी बातों को। तो देखो यहाँ पे 6 है, 7 है, 11 है, आपस में किस प्रकार कैलकुलेशन किया कि 462 आया, 480 आया और यहाँ पे 224 आया। तो देखो अगर आप लोग थोड़ा सा लॉजिक लगाओ कि अगर मैं इन तीनों को अगर मैं गुना करता हूँ तो क्या आता है। तो देखो अगर हम गुना करते हैं तो देखो 11 गुने 7, 11 सत्ते 77 और 77 गुने 6 करते हैं तो देखो क्या आता है, 6 सत्ते 42, बाकी 4 और 6 सत्ते 42 और 4 46, 462। देखो यहाँ पे 462 है। तो बोलोगे जी सर, यानी क्या किया ना कि इन तीनों का गुना कर दिया और जो आया उसको चौथा वाले में लिख दिया। अब इसमें भी देखो क्या वही लॉजिक लगा रखा है, इन दोनों को गुना करो। तो देखो 5 गुने 8, 5 गुने 8 कितना होगा, 40 होगा, 40 होगा। और 40 गुने 12 करोगे तो कितना होगा, 12 24 36, 12 चक्का 48, यानी 480। देखो 480 है तो बोलोगे जी सर है, यानी इसमें भी वही किया। अब हमें इसमें भी लॉजिक वही लगाना कि इन तीनों को आपस में गया यहाँ पे गुना करें कि हमें 224 आ जाए। समझो ना। तो इस भाट के जगह हम कौन सा ऑप्शन को रखेंगे कि 224 आ जाए। तो देखो समझना हमारी बातों को, 7 गुने 4 और गुने यहाँ पे मैं मान लेता हूँ x और बराबर 224। समझो। अब देखो एग्जाम में तो यहाँ पे सभी ऑप्शन उठा के रखोगे नहीं, थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच लगाना पड़ेगा, जैसे कि हमारी बातों को समझो।
जैसे कि इस तरह से देखो, 7 गुने 4 करोगे तो 7 चौका 28 होगा। और यहाँ पे कौन सा ऑप्शन रखोगे ताकि आप सभी को कितना आ जाए, 224 आ जाए। अब आप लोग इस तरह से सोचो कि अगर मैं 7 रखता हूँ 7, तो देखो क्या आता है, पहले 7 या 56, यानी पहला जो आएगा वर्ड वह 56 यानी 6 आएगा, तो यानी ऑप्शन ए होगा नहीं। अगर मैं यहाँ पे 8 रखता हूँ तो 8 8 64 यानी पहला 4 आता है, तो इसको देख सकते हैं। अगर हम 6 रखते हैं तो देखो, अगर आप लोग यहाँ पे 6 रखते हो तो 8 छक्का 48 8 आता है, तो ये होगा नहीं। अगर 9 रखते हैं यहाँ पे तो 8 9 72 2 आता है, ये होगा नहीं। तो वनली वन कौन होगा, तो बोलोगे सर वनली वन यहाँ पे अगर मैं 8 रखता हूँ यानी कि यहाँ मैं 8 रखता हूँ तो हमारा राइट आंसर आएगा। कैसे चेक कर लो, देखो 7 चक्का 28, अगर यहाँ पे 8 रखते हो तो 8 8 64 4 बाकी 6 8 दूनी 16 और 16 6 22, देखो आया 224। तो इस तरह से आप लोग सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच लगाओगे ना, कि जैसे कि क्या करना है, यहाँ पे आप सभी को 224 लाना है, तो यहाँ पे 7 गुने 4 7 चौका 28 आ गया। अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन रखो कि पहला वर्ड क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे 8 रखोगे तो 8 8 64 4 आया, यानी कि यहाँ पे 4 ऑप्शन नंबर, यहाँ की ऑप्शन नंबर 2 होगा। तो इस तरह से आप लोग सोचोगे। चलो अगला प्रश्न आप लोग देखो क्या है, 10 नंबर का प्रश्न समझना और हमारी बातों को थोड़ा सा गौर से समझना। देखो करा है ना, प्रश्न आकृति कौन सी उत्तर आकृति में छिपी हुई है। यहाँ पे आप सभी को थोड़ा सा सोचना होगा ना कि यह प्रश्न आकृति है ना, कौन सा ऑप्शन में छिपा हुआ है और कैसे है। तो देखो कैसे सोचोगे, तो इस तरह से सोचना कि यहाँ पे देखो इस तरह से बड़ा है, फिर ऐसे और ऐसे। तो देखो ऑप्शन ए में तो दिख नहीं रहा, ऑप्शन डी में तो कहीं दिख नहीं रहा। अब जब हम बात करें ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी में भी कहीं नहीं दिख रहा है। अब बचा ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी में इस तरह से देखो कि यहाँ पे देखो ऐसे आया तो यहाँ भी ऐसे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर इधर गया तो फिर इधर आया। यानी यह जो है ना ऑप्शन नंबर सी में समाहित है, जो कि बिल्कुल सही, बिल्कुल सत्य। समझो हमारी बातों को। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। 11 नंबर का प्रश्न आप सभी से क्या आपका एग्जामिनर पूछना चाह रहा है, कह रहा है ना, दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। यानी कि यहाँ पे आप सभी को बताना होगा ना कि इन चारों ऑप्शन में 3 ऑप्शन एक समान है, लेकिन एक ऑप्शन जो होगा सबसे अलग होगा, सबसे हट के होगा, और वही भिन्न होगा। और वही भिन्न ऑप्शन का आप सभी को क्या करना है, पहचान करना है, चयन करना है। तो कैसे करोगे, तो हमारी बातों को समझो। देखो यहाँ पे क्या है, स्नूकर है, टेबल टेनिस है, बैडमिंटन है, और फिर क्या है, बिलियर्ड्स है। तो अब आप सभी को बताना है चारों क्या है, गेम है, चारों खेलने गेम है यानी कि खेल है। अब आप सभी को बताना है कि सबसे अलग इसमें कौन सा है और कैसे आप लोग पता करोगे। तो देखो किस प्रकार से आप लोग यहाँ पे पता करोगे। तो देखो अगर हम बात करें स्नूकर का, टेबल टेनिस का और बिलियर्ड्स का, ये जो तीनों गेम है ना, ए वाले, ऑप्शन 2 वाले और ऑप्शन 4 वाले, ये तीनों जो है ना, ये तीनों किस पर गेम खेला जाता है। तो बोलोगे सर ये तीनों जो है ना टेबल पे गेम खेला जाता है, यानी टेबल लगा रहता है उस पे ये गेम क्या करा जाता है, खेला जाता है। समझो टेबल पे। लेकिन बैडमिंटन जो है या टेबल पे खेलने वाला गेम नहीं है, यानी सबसे अलग बात करें तो बैडमिंटन होगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। समझ गए हमारी बातों को। तो चले हम सब नेक्स्ट पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना, 12 नंबर का प्रश्न क्या आप सभी से पूछना चाह रहा है। देखो कह रहा है ना, यदि 2 गुने 2 का मान 16 है, 2 गुने 3 का मान 36 है, 2 गुने 4 का मान 64 है, तो इतना का मान क्या होगा और कैसे होगा। तो देखो इसमें क्या लॉजिक लगाया है, यहाँ पे 2 गुने 2 बराबर 16 लिखा है, उसी प्रकार 2 गुने 3 बराबर 36 लिखा है, उसी प्रकार इतना लिखा है। तो इसमें कौन सा लॉजिक लगाया है, इतना इतना में कि 16 आया, इतना इतना में 36 आया। तो कैसे करोगे, तो हमारी बातों को समझना। अगर हम इसमें
2 गुने 2 करते हैं 4 आता है। 4 से हमें चाहिए 16, तो अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो 4 का स्क्वायर 16 आता है। बोलोगे जी सर आता है। इसी प्रकार से 2 गुने 3 करते हैं तो 6 आता है, और 6 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है? 36 आता है। इसी प्रकार से देखो इसमें लॉजिक क्या लगाया है, 2 गुने 4 बराबर कितना लिखा? 64, और 2 गुने 4 करते हैं तो 4 दूना 8, और जब 8 का स्क्वायर करते हैं तो 64 आ रहा है। तो इसी प्रकार जब हम इसमें भी करेंगे, यानी यहाँ पे क्या है, 2 गुने 6 बराबर वाट हमें पता करना है, तो 2 गुने 6 करो, 2 गुने 6 यानी कि 6 दूना का 12, और जब 12 का स्क्वायर करोगे तो 144 यानी 144। ऑप्शन नंबर बोले तो 4। समझो हमारी बातों को किस तरह से हुआ है, यानी दोनों को गुना कर दिया, स्क्वायर ले लाया और फिर स्क्वायर कर दिया, उसके बाद मान आ गया। तो इसी प्रकार 2 गुने 6 बराबर 12, और 12 का स्क्वायर 144, 144। समझियो। तो चले हम सब नेक्स्ट पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना, 13 नंबर का प्रश्न आप सभी से क्या आपका एग्जामिनर पूछना चाह रहा है, करा यदि PRABA इतना का कूट भाषा में इतना लिखा, इतना को इतना लिखा, तो इतना को क्या लिखेगा। तो देखो हमारी बातों को समझना है। यहाँ पे क्या है, P है, R है, A है, फिर क्या है, B है, A है। इतना का क्या लिखा, तो इतना का लिखा 2 लिखा, 7 लिखा, 5 लिखा, 9 लिखा और 5 लिखा। समझो। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, T है, H है, TH, फिर I है, फिर L है, उसके बाद क्या लिखा, A लिखा, फिर K लिखा, और इतना का वर्ड क्या लिखा, कोड वर्ड में 3 लिखा, 6 लिखा, 8 लिखा, 4 लिखा, 5 लिखा, 1 लिखा। समझो। अब आप सभी को क्या करना है, यहाँ पे लिखना है BHARATHI। इतना का आप सभी को कोड वर्ड बताना है, तो कैसे पता करोगे, तो इस तरह से पता करना, जैसे कि यहाँ पे आप लोग सिंपल थोड़ा सा दिमाग लगाना कि देखो बी का, यहाँ बी कोड वर्ड लिखना है, तो बी का यहाँ पे कोड क्या दे रखा है, तो देखो बी का कोड यहाँ पे 9 दे रखा है, तो यहाँ पे 9 लिखो। एच का कोड कहाँ दे रखा है, देखो एच का कोड यहाँ पे 6 दे रहा है, 6 लिखो। ए का कोड देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, 5 दे रखा है, 5 लिखो। फिर आर का कोड देखो क्या दे रखा है, 7 है, तो 7 लिखो। ए का कोड देखो 5 है, तो 5 लिखो। फिर टी का कोड देखो 3 है, 3 लिखो। उसके बाद क्या है, तो उसके बाद देखो एच का कोड क्या है, एच का कोड 6 है, तो यहाँ पे 6 लिखो। और आई का कोड क्या है, तो 8 है, तो यहाँ पे 8 लिखो। देखो 9 6 5 7, 9 6 देखो ये तो गलत हो गया, ये भी गलत। अब 9 6 5 7 देखो इसमें है, इसमें है ही नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 एक है, जो कि आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। समझो हमारी बातों को। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना, 14 नंबर का प्रश्न। इसमें क्या लॉजिक लगा रखा है आपका एग्जामिनर, देखो यहाँ पे कह रहा है ना कि 9 × 8 × 6 बराबर इतना लिखा, इतना बराबर इतना लिखा, तो इतना का मान क्या होगा, जो आप सभी को बताना है। तो कैसे इसमें सोचोगे, तो हमारी बातों को समझना। देखो यहाँ पे 9 है, इंटू x है, इंटू 6 है, और बराबर क्या लिखा, तो 8 लिखा, 9 लिखा, 6 लिखा। इसमें क्या लॉजिक लगाया है भाई, तो देखो क्या किया ना, का जो अंत में है उसको अंत में लिखा, जो पहले है ना उसको बीच में लिखा, और जो बीच में है ना उसको पहले लिख दिया। अब उसी प्रकार इसमें चेक करो, क्या है, 7 है, 6 है, 8 है। अब इसको क्या लिखा, तो 7 6 8 लिखा। देखो जो अंत में है उसको अंत में लिखा, जो पहले है उसको दूसरे में लिखा, और जो दूसरे है उसको पहले में लिखा। तो उसी प्रकार इसमें क्या करना है, तो देखो इसमें भी इसी प्रकार से करोगे। यहाँ पे क्या है, 7 है गुने, यहाँ पे क्या है, 1 मिनट, 8 है गुने 7, और गुने क्या है, 5 है। अब क्या करना है, जो देखो जो अंत में है उसको अंत में ही लिखना है, और जो पहले है उसको दूसरे में, और जो दूसरे है उसको पहले में, यानी 7 8 5। ऑप्शन नंबर 2 जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल सत्य। समझिए हमारी बातों को यहाँ तक सभी विद्यार्थी। तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझना, 15 नंबर का प्रश्न आप सभी से,
क्या पूछना चाहता है एग्जामिनर? करे दिए गए शब्द में विषम की पहचान करें। देखो विषम की पहचान करना है ना, यानी कि विषम का पहचान आप सभी को अल्फ़ाबेट पोजीशन से दे देगा, या फिर शब्द से दे देगा, संख्या से दे देगा, चित्र से दे देगा, बहुत प्रकार से पूछ देगा। तो देखो यह प्रश्न किस प्रकार से पूछा है, तो अल्फ़ाबेट से पूछा है कि इन चारों में से 3 ऑप्शन एक समान होगा और एक जो विषम है वही विषम का आप सभी को पहचान करना है। तो ऐसे प्रश्न आ जाए तो आप लोग किस प्रकार से सोच सकते हो, तो पहले आप लोग क्या करना ना, अल्फ़ाबेट पोजीशन से पता करने से पहले आप लोग थोड़ा सा लॉजिक लगाना कि आप लोग यहाँ पे क्या करना है। तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट और वॉवेल में पता करना है कि क्या कॉन्सोनेंट वॉवेल से कोई ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है। तो देखो पी और क्यू की बात करें तो सभी कॉन्सोनेंट है, सी डी की बात करें सभी कॉन्सोनेंट है, और आर बी की बात करें सभी कॉन्सोनेंट है, लेकिन ए यू की बात करें तो यह वॉवेल है और यही सबसे अलग है। अब देखो जान लो कि वॉवेल कितना होता है। तो वॉवेल की बात करें तो अल्फ़ाबेट में यानी 5 वॉवेल होता है, ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है, यू होता है। ये 5 जो है ना ये वॉवेल है। अब बाकी इनके बाद जो जितने अल्फ़ाबेट होते हैं सभी कॉन्सोनेंट है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या निकल के आया, ऑप्शन नंबर 3। समझ लो ना हमारी बातों को। तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना, 16 नंबर का प्रश्न क्या है। 16 नंबर का प्रश्न है ना कि शब्दों का संबंध बताना है। पतला का संबंध मोटा से जिस प्रकार है, बौना का संबंध वहाँ पे इसी प्रकार से किनसे होगा जो आप सभी को बताना होगा। और मैं यह प्रश्न आप सभी को होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ, यह क्लास आप सभी को यहीं तक रखता हूँ। और इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि सर जी इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये है। समझो सभी विद्यार्थी ईमानदारी पूर्वक अभी तुरंत ही कमेंट में बता दो कि इसका प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। और जो प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक नहीं किए हो लाइक कर देना, और जो न्यू हो चैनल पे पहली बार हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके और आप लोग हर दिन प्रैक्टिस लगा सको। समझो। और साथ ही टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ भी ज्वाइन हो जाना, ताकि सभी क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी को आसान तरीक़ा से मिल सके। और प्यारा सा कमेंट अंत में ज़रूर करना इस क्लास के बारे में। तो मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय।